दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका जय हो स्टडी में। यूपी पीसीएस 2022 12 जून को परीक्षा है आपकी। ऐसे में काफ़ी लोग अभी जग रहे हैं और जगते ही यह यक्ष प्रश्न सबके मन में कि क्या प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू करें तो निकल जाएगा। थोड़ा सा पृष्ठभूमि में कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। वो यह कि पैटर्न चेंज हो गया है, नेगेटिव मार्किंग हो गई है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पहले की तुलना में। यही कारण है कि अब प्रीलिम्स कठिन तो नहीं लेकिन अप्रत्याशित ज़रूर हो गया है। कभी मेरिट कम जा रही है, कभी ज़्यादा जा रही है। पहले क्या होता था, अमूमन जो है आसपास ही जो इस वर्ष गई है अगली वर्ष भी वही मेरिट जाती थी। लेकिन अभी कई ऐसे उसमें परिस्थितियाँ जुड़ गई हैं, कई कारक जुड़ गए हैं जिससे मेरिट में भी उथल पुथल आगा पीछा देखने को मिल रहा है। तो आप कैसे निश्चितता लाएं अपनी तैयारी में, अर्थात आपका सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन मैं शब्द यूज़ कर रहा हूं, प्रारंभिक परीक्षा से आपका सिलेक्शन नहीं होना है, फिर भी मैं सिलेक्शन शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूं कि हमारा ध्येय है आपको सेलेक्ट करवाना, न कि प्रारंभिक परीक्षा पास करवा के लड्डू बंटवाना। तो प्रारंभिक परीक्षा पास करके जो लोग लड्डू खाना चाहते हैं या खिलाना चाहते हैं उनका स्वागत है। वो प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करने बाद संपर्क कर सकते हैं, जहाँ भी कहेंगे वहाँ पर इकट्ठा होकर लड्डू खा लिया जाएगा सब लोग। लेकिन उससे कुछ और हासिल नहीं होगा लड्डू के अलावा। तो फाइनल सिलेक्शन लेना है तो फिर इस वीडियो को पूरी तरह से सुनिएगा और ज़रूर इस पर मनन करिएगा जो मैं बातें आपको बताऊँगा। तो मैंने बताया पृष्ठभूमि आपको कि अब कठिन नहीं हुई परीक्षा, अप्रत्याशित हो गई है। आपका इसी तैयारी में जो मौजूदा तैयारी है, आपकी परीक्षा क्वालिफाई भी हो सकती है, अर्थात कट ऑफ के 10 नंबर ज़्यादा आप पा सकते हो, कट ऑफ से 10 या 20 नंबर कम भी जा सकते हो आप। ये डिपेंड करेगा कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है, आप किस तरह के प्रश्नों को छोड़ रहे हो, किस तरह के प्रश्नों को कर रहे हो, आप लालच में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, या फिर तुक्का मास्टर्स बहुत सारे हैं यूट्यूब पे जो आपको बताते हैं तुक्का मारने के तरीके। तो आपने अगर वो तरीके अपना लिए हैं, गलत गोली खा ली, तो आपको फिर कौन बचाएगा। फिर जब गलत गोली खा ली, गलत डॉक्टर से इलाज करवा लिया तो क्या होगा फिर। तो आपको व्यवस्थित अध्ययन करना है और इन सब चीज़ों में जादू टोने में नहीं रहना है। यूपीएससी में तो चल जाएगा जादू टोना, वहाँ लॉजिक लगाना मजबूरी भी हो जाती है क्योंकि एक्यूरेट आंसर किसी को आता है नहीं, फैक्चुअल पूछता नहीं है। बिना दिमाग के, बिना लॉजिक के आप वहाँ कुछ करोगे नहीं। यहाँ पे क्या है, बिना फैक्ट के आपसे कुछ होगा नहीं, कितना भी लॉजिक लगा लो। तो दोनों जगह उल्टी बातें हैं। तो यूपीएससी वाला ट्रिक यहाँ मत अपनाइएगा। पहली बात तो कि साइंस है तो डी मार देंगे तो हो जाएगा, यहाँ वो सब नहीं होने वाला है, ठीक है। और ओनली में हमेशा गलत ही रहेगा। तो यहाँ भी यूपी पीसीएस में कम से कम ये सब नहीं होता है। तो आपको फैक्ट अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। तो यूपीएससी वाला यहाँ पे थोड़ा छोड़ कर आइएगा, तभी आपका लाभ होगा। पहली बात तो ये, पहला खतरा जो था मैंने आपको बता दिया। दूसरा, एक्यूरेसी कैसे आएगी, आपको टेस्ट सीरीज़ ज़रूर हल करनी है, मस्ट है हल करना। अगर आप कॉन्फिडेंस होकर में से मतलब लबालब होकर के जाना चाहते हैं परीक्षा देने, एक्यूरेट आंसर देना चाहते हैं, फंसना नहीं चाहते हैं कहीं भी, निगेटिव मार्किंग से बचना चाहते हैं, कम से कम 10 से 12 टेस्ट सीरीज़ वो आप सॉल्व करिए। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता कोई अपने अलावा, क्योंकि मेरी टेस्ट सीरीज़ है, उपलब्ध है, उसको मैंने स्वयं बनवाया है। तो व्हाट्सअप 9453775039 है। इस व्हाट्सअप पे संपर्क करके टेलीग्राम ग्रुप जो टेस्ट वाला है ज्वाइन करके आप टेस्ट वो दे सकते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। आपकी तैयारी वो कंप्लीट हो जाएगी। उसमें सेक्शनल भी हैं, अलग अलग सेक्शन के, और फुल टेस्ट भी रहेंगे, करंट अफेयर्स के भी टेस्ट रहेंगे। तो पर्याप्त रहेंगे, आप लोग ले सकते हैं। या फिर आप लोगों को जो टेस्ट अच्छा लगता हो मार्केट में जाकर के ले सकते हैं। चूँकि मैंने देखा नहीं है इसलिए रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है, मस्ट है। कोई आपको क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन टेस्ट ज़रूर लगाइए आप। बाकी कुछ करिए ना करिए,
टेस्ट लगाने से एक्यूरेसी बनेगी। बहुत सारे लोगों का टेस्ट लगाकर ही जो प्रीलिम्स निकालते आ रहे हैं, 2-3 बार से नहीं निकल रहा है या किसी परिस्थिति के कारण काफ़ी लंबे समय से पढ़ नहीं पाए हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व करके ही विथ एक्सप्लेनेशन और PYQ लगा लीजिए और एग्ज़ाम टाइम में फैक्ट, करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ लीजिए। यूपी स्पेशल, जनगणना, पर्यावरण पारिस्थितिकी, साइंस के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं देख लिया तो हो जाता है सिलेक्शन। बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग 15-20 दिन पढ़ के प्रीलिम्स निकालते हैं, हर बार निकालते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है उनका, फैक्ट ही फैक्ट देखना होता है। बाकी समय वो मेंस की चीज़ें पढ़ते हैं, अपना जो है मैगजीन पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और एग्ज़ाम चूँकि वो देते रहते हैं तो उनका रिवाइज होता जाता है। मुख्य परीक्षा की तैयारी, आंसर राइटिंग चूँकि वो कर रहे हैं तो होता जाता है। तो एक प्रक्रिया है ये तैयारी, इसको आपको छोड़ना नहीं है। बीच में छोड़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। अभी से जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, फॉर्म भरे हैं पहली बार और वो चाह रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए, थोड़ा सा कठिन है आप लोगों के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स मान लीजिए निकल भी जाएगा किसी तरीके से, लेकिन मुख्य परीक्षा में जाके फंस जाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग होनी चाहिए, सारे की पॉइंट्स आपको तैयार होने चाहिए। साथ ही साथ आपको वैकल्पिक विषय अपना एक पूरी तरह से एकदम गहन अध्ययन होना चाहिए, उसका तैयार होना चाहिए। तो इतना सब कुछ 2-3 महीने में कर पाना वो हो नहीं पाएगा। तो अगर हो जाता है तो आप असाधारण प्रतिभा के धनी हैं, आइंस्टीन का पुनर्जन्म है आप, तो वो बहुत कम लोग होंगे ऐसे। अपवाद की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन कठिन है उस स्थिति में। तो वो उस स्थिति में मैं आपको कोई अभी राय नहीं दूंगा। प्रीलिम्स निकालने का तो मैंने आपको बताया जो तरीका, उस तरीके से निकाल सकते हैं आप। एक नियत अध्ययन सामग्री पैटर्न के अनुसार जो आपकी तैयारी भी करवा दे, रिवाइज भी करवा दे, उसमें आपका करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाए, उसमें आपका सारे सेगमेंट्स कुछ बचे ना, मतलब वो अध्ययन सामग्री हो, उसको पढ़ना है, रिवाइज करना है और जाके एग्ज़ाम में बैठ जाना है, क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही हो अध्ययन सामग्री इकट्ठा करने में, तो हम आप लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं टेलीग्राम पे 9453775039। इसी नंबर पे संपर्क करके वो अध्ययन सामग्री भी आप ले सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ करके। 1 मई से हालांकि ये शुरू है। जो लोग 1 मई से जुड़े हुए हैं वो पता नहीं वो लाभ ले पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमारा काम है देना, आपका काम है उस पर मेहनत करना। अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको उसका संपूर्ण लाभ होगा। अगर 1-2 लोग नहीं कर रहे हैं तो उनसे हमारी ये गुजारिश है, इतनी मेहनत से चीज़ें इकट्ठा की गई हैं, एकत्र की गई हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है कि चीज़ों को छाँटने में, सागर से मोती निकालने में। ये जो ज्ञान है, सामान्य अध्ययन, वो सागर है, वहाँ से मोती निकाल कर आप लोगों को दिया जा रहा है। मोती भी अगर आप लोग नहीं ले पा रहे हैं तो उसमें फिर हम क्या कर सकते हैं, आपको किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं हम उसका भी प्रयास करेंगे, जैसे कि आज कर रहे हैं। तो अभी यही है कि 2022 में अच्छे अच्छे पद हैं, SDM है, डिप्टी SP है, 93 पोस्ट है। आप सोचिए कि 2022 के अंत में या 2023 के फरवरी मार्च अप्रैल तक मान लीजिए आप डिप्टी SP हो जाएंगे, CO हो जाएंगे, कहीं के डिप्टी कलेक्टर हो जाएंगे, आप ARTO हो जाएंगे, ट्रेजरी ऑफिसर होकर बैठेंगे, तो दुनिया एकदम बदल जाएगी। लोगों की कुछ हेल्प कर पाएंगे, जो बची हुई जो चीज़ें हैं आपके लिए वो नहीं रहेंगी, अर्थात 1-2 वर्षों का, 3 वर्षों का, 5 वर्षीय योजनाएं आपके लिए नहीं रहेंगी। इसी वर्ष वारा न्यारा कर दीजिए, बार बार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी पढ़ाई कर लीजिए। अगर पढ़ाई भी कायदे से कर लेते हैं, मान लिया कि इस बार नहीं निकला, अगली बार फिर मेहनत आपकी वो एकदम कम हो जाएगी। तो इस बार पूरी मेहनत कर दीजिए ताकि अगली बार से आपको मेहनत न करनी पड़े उतनी। एक बार तैयारी जब मुख्य परीक्षा की हो गई, मुख्य परीक्षा जब आप एक बार दे लोगे अच्छे से पढ़ करके, तो फिर आपको वो उतनी मेहनत आपको नहीं पड़ेगी। फिर आप आंसर राइटिंग करिए, रिवाइज करते जाइए जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। इसलिए पूरी मेहनत झोंक दीजिए, समय बदल दीजिए अपना, ठीक है। नहीं तो फिर लगे रहना है तो 5 वर्षीय योजना है, इधर उधर करते रहिए, है ना। जो लोग घर पे पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन से दूर
रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए लूसेंट एक रखिए ब्लू वाली, फैक्ट उसमें देखिए। परीक्षा वाणी की मैंने बताई थी सीरीज़ आती है, वो प्रश्नोत्तर शैली में, वो ले लीजिए। 29-30 वर्षों का है, बढ़िया कंपाइल किया है। PYQ ले लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई भी पब्लिकेशन का, तमाम कोचिंग वाले भी निकालते हैं, जो भी आपको पसंद हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन होना चाहिए उसमें। मैंने भी दिया है यूट्यूब पे, हमारा प्लेलिस्ट है, 2017 से 2021 तक करवा चुका हूँ 5 वर्षों का। अभी 2010 तक बहुत शीघ्र वो भी करवाऊँगा। 2010 से 2021 तक रहेगा, आप लोग प्लेलिस्ट में वो देख सकते हैं चाहें तो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तैयार भी रहेगा, अच्छे से आपको याद भी होगा वो। और इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज एक सॉल्व करनी है, कोई भी टेस्ट सीरीज, या फिर मार्केट्स ले लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या फिर आप ये इससे भी परचेस कर सकते हैं व्हाट्सएप पे संपर्क करके। कुछ डेमोज हमने जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे भी दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं उसको भी। तो कुल मिलाकर के अब आपके पास जो समय है वो पढ़ने का ही है। अब कुछ स्ट्रेटजी, रणनीति देखने या फॉलो करने का समय नहीं है। अभी तो जम के पढ़ाई करिए, जब समय जितना निकले पढ़ते रहिए, ठीक है। पैटर्न के बस सामग्री आपके पास होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप इतिहास ही पढ़ते रह जाओ 10-15 दिन, बाकी सब तो वो ना हो, सबको बैलेंस करके पढ़ना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास व्यवस्थित सामग्री हो, व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई करें। बाकी यूट्यूब पे हमारे जो प्रोग्राम आता रहेगा आज से परीक्षा तक, वो देखते रहिएगा, कोई छोड़िएगा नहीं, सब काम के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।